हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप कुछ भी ना भी करो किसी के लिए, सबके लिए अच्छा भी सोचो, तो भी आप देखोगे कि आपके ना गुप्त शत्रु लोग बन जाते हैं। अंदर ही अंदर जलेंगे, आपके बारे में कुड़-कुड़ करते रहेंगे, जहाँ मौका मिले आपको नीचा दिखाएँगे या दूसरों को या आपके अपनों को आपके खिलाफ भड़काएँगे। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, घर के ही लोग होते हैं, कभी-कभी तो खुद अपना पार्टनर ही होता है। तो मैं बस एक जनरल एनर्जी चेक करूँगी कि जो लोग आपसे जेलस है, आपको हेट करते हैं, उनकी राइवलरी होती है आपके लिए, वो अपने मन में ऐसे अ, खराब वाली प्रतिस्पर्धा रखते हैं। तो देखते हैं कि वो क्या सोचते हैं आपके लिए। ओके, ऐसे जो हीटर्स हैं आपके, जो जलते हैं, वो क्या सोचते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए, प्लीज बताइएगा। और फिर मैं बताऊंगी कि ऐसे लोग को जवाब क्या देना है, मैं वो भी बताऊंगी आप लोगों को। अभी देख लेते हैं कि कौन है वो लोग और वो आपके लिए क्या सोचते हैं। एक चीज तो मुझे जो कार्ड से समझ में आया, जिस तरीके से कार्ड आया था ना, कि वो थोड़े ना पलटू टाइप के लोग हैं, क्योंकि कार्ड कुछ आया और बाद में ना वो पलट गया, तो उसका ना मैसेज भी पलट गया। तो मुझे ऐसा मैसेज मिला कि आप देखिए कि कई बार ऐसे लोग होते हैं जो आपके मुंह पे कुछ और बोल रहे हैं, और जब कोई और सामने होगा और आप उसको पूछोगे कि देखो तुमने ऐसा बोला था ना, और वो पलट जाएंगे, मैंने कब बोला था। पॉलिटिक्स बाज, झूठे नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं आपके अराउंड में। देखते हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं, उनकी थिंकिंग आपके लिए कैसी है, आपके लिए जो अच्छा नहीं सोचते उनकी थिंकिंग आपके लिए कैसी है। अच्छी तो होनी होगी ही, बिल्कुल होगी। हाँ, नज़र बहुत तेज है उन लोगों की आपके लिए, ये तो मैं ज़रूर कहूँगी। देखिए, आपके लिए उनकी जो थिंकिंग है ना, वो कुछ ऐसी है कि आप बहुत न्यायप्रिय हो। आप बहुत न्यायप्रिय हो, आपके मन में आइडियाज़ बहुत है किसी-किसी चीज़ को लेके, और आप लोग हमेशा अपने लाइफ में आगे बढ़ने का, कुछ नया करने का, कुछ डिफरेंट करने का सोचते हो। मैं कुछ राशियाँ यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे है लिब्रा, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। एक आध में और ले लो। हम्म, थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ये जो भी हेटर्स हैं ना आपके, ये जो भी आपसे जलते हैं, ये आपको बहुत करीब से जानते हैं, ये मैं ज़रूर बता देती हूँ। आप में से कुछ लोगों के ऐसे, आप लोगों के ये लोग हैं जिनसे या तो आप लोगों की बहुत ज़्यादा बातें होती थी फ़ोन के ऊपर में, या फिर आप लोग बहुत ज़्यादा मिलते-जुलते थे। आपके डेली बेसिस पे आपकी लाइफ़ में क्या हो रहा है, इस चीज़ का इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता था। ये जो भी है आपका हेटर या आपकी हेटर, फीमेल, मेल कोई भी हो सकते हैं यहाँ पे, और एक नहीं है, कम से कम यहाँ पे 2 से 3, 4 या उससे भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं। अभी मुझे फैमिली की एनर्जी नहीं आई है, अभी मुझे ये आउटसाइडर ही पता नहीं क्यों दिख रहा है। एक हस्बैंड वर्ड ये मुझे रिफ्लेक्ट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है? हस्बैंड, एक्स हस्बैंड भी हो सकता है, ऑलराइट? हुँ। भाभी, भाभी, भाभी वर्ड भी आ रहा है, ओके? भाभी वर्ड। बीवी, बीवी भी है, ओके। तो अब ये जो भी हैं, जो भी आपका रिश्ता इनके साथ है, तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, उन लोगों को तो आपके पल-पल की खबर है। आपने दी होगी, कभी एक टाइम पे आप लोग उस पे बहुत, इन लोगों पे, ऐसे लोगों पे बहुत ट्रस्ट करते होंगे, क्योंकि आपके दोस्त थे, आपके रिश्तेदार थे, कुछ भी थे, या अभी जैसे देखिए मैंने कुछ यहाँ पे आपको चीज़ें बताई हैं, तो हो सकता है आपके घर के लोग ही हों, जैसे भाभी वर्ड आया, तो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन आपका भाई देता होगा, सिस्टर बहनोई हैं, तो आपके बारे में इन्फॉर्मेशन आपकी सिस्टर देती होगी। बहुत तरीके की चीज़ें, दोस्त हैं तो आप तो खुद ही बताते होगे, खुद ही अपने दिल की बात उनको बताते होगे, मेरे साथ ऐसा हुआ, वैसा हुआ। तो जब आप ये बताते थे कि आपके साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं, वो लोग बहुत खुश होते थे।
बहुत ही ज़्यादा खुश होते थे। क्यों? क्योंकि आपकी पॉज़िटिविटी और आपका अबंडेंट होना, आप लाइफ़ में इतना अबंडेंट क्यों हो? नई-नई चीज़ों को क्यों एक्सप्लोर करते हो, क्यों ट्रैवल करते हो? ये चीज़ें उनके बिल्कुल हैसियत के बाहर की थी, क्योंकि उनके अंदर में वो ऊर्जा ही नहीं थी ना, उनके अंदर में लाइफ़ को एक्सप्लोर करने की, जीवन को नए नज़रिए से देखने की, नई-नई चीज़ें ट्राई करने की काबिलियत ही नहीं थी उनके अंदर में, आपके अंदर में थी। इस वजह से ये लोग आपसे जलते थे। और क्या, वो देखते थे लेकिन हाँ, एक चीज़ उन्होंने देखा है आपकी लाइफ़ में बहुत सारे मल्टीपल टावर मोमेंट्स आए हैं। जितने टावर मोमेंट्स आए, जितनी सारी गलत चीज़ें हुई आपके लाइफ़ में, ब्रेकअप्स है, घर में झगड़े, घर से कभी निकल जाना, कुछ होना, कितनी बार लोगों ने आपका दिल तोड़ा है। हर बार आप पता नहीं कैसे हील करके फिर से पाँव पे खड़े हो जाते हो, फिर से आगे बढ़ चलते हो, बढ़े चलो, ऐसा करके। ये चीज़ें देखते थे कि वो इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हो आप? ऐसा वो लोग देखते थे आपके बारे में और अंदर ही अंदर जलते थे। एक चीज़ मैं बता देती हूँ, कई बार तो ऐसे लोगों ने ना आपको आपके सामने भी, दूसरों के सामने भी आपको इंसल्ट किया है आपकी मौजूदगी में। सिर्फ़ पीठ पीछे नहीं, इन्होंने पीठ पीछे तो किया ही किया है, वो तो कोई बात ही नहीं है। कई बार ऐसे लोगों ने आपको दुत्कारा है, आपको बोला है कि हटो यहाँ से, तुम हम लोगों के बीच में बिलॉन्ग नहीं करते हो या नहीं करती हो, ऐसी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं और ऐसे लोगों ने आपका दिल तोड़ा है। कैसे दिल टूटा? अब कोई ऐसा बाहर वाला जो जिसकी आपको कोई परवाह ही नहीं थी या आपका उससे कोई लगाव ही नहीं था, अगर कोई ऐसा करेगा तो आदमी 2-4 उसको भी सुना के निकल लेगा वहाँ से कि छोड़ो। लेकिन यहाँ तो कुछ केसेस में तो आपका उनके साथ, ऐसे लोगों के साथ दिल का रिश्ता था और ऐसे दिल के रिश्तों ने आपस में ही मिलके आपका दिल तोड़ा। पीठ पीछे से झूठ बोला, पॉलिटिक्स खेला, कुछ ऐसे ना आपको जकड़ के रखा था अपने झूठ के जाल में कि आप इनिशियली तो इनका नहीं समझ पाए, कभी-कभी तो सालों तक इन लोगों का क्या इरादा है आपको लेके आप समझ नहीं पाए होंगे। आप बैलेंस करते हो, बहुत मल्टीपल चीज़ों को आप बैलेंस करके चलते हो, मेंटेन करते हो, रिश्ते मेंटेन करते हो, ओके? और मल्टीपल टास्किंग, मुझे बार-बार यहाँ पे इस कार्ड से ऐसी एनर्जीज़ आ रही है और इससे तो ऐसा कि कितनी बार आपको गिराया गया है, लाइफ़ में कितने धक्के खाए हैं आपने। कभी तो सबसे मैजिक एक चीज़ नहीं होगी, कभी-कभी तो आप ना बिल्कुल मटिया मेट कर दिया गया होगा आपको, घर से भी निकाल दिया होगा। जैसे दुनिया में ही कोई नहीं है, ऐसी सिचुएशन में भी आपको आपके हिटर्स ने देखा है और फिर देखा है कि ये तो फिर खड़ा हो जाता है या फिर खड़ी हो जाती है, फिर से अपने पाँव को मजबूत कर लेती है, इसके इरादे आखिर हैं कितने मजबूत। कई बार आपने ऐसे लोगों को माफ़ करके फिर से अपनी लाइफ़ में आने दिया है, फिर से ये लोग आए होंगे कि अरे, अरे चलो छोड़ो ना, कभी-कभी सालों बाद ऐसे लोग आपकी लाइफ़ में वापस आए होंगे, लेकिन स्टिल इसी इरादे से आए थे कि आपकी इन्फॉर्मेशन पता चल जाए और आपको कहीं न कहीं से धोखा तो ज़रूर दें, फिर से नीचा गिराएँ और ऐसी चीज़ें बार-बार आप लोगों के साथ हुई हैं, ठीक है? इन लोगों ने किया है आपके साथ में। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग विल वाला समझते हैं और आप बहुत किस्मत वाले हो, ऐसा भी ये लोग आपको देखते हैं कि किस्मत वाले हो आप, जस्टिस पसंद हो, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते हो। ओके, चलिए और देख लेते हैं। दो तीन कार्ड से और देखेंगे कि ये लोग और आपको किस तरीके का देखते हैं और क्या सोचते हैं आपके बारे में। आपको इमोशनल भी देखते हैं, आपको ना देखते हैं कि आपसे थोड़ी अच्छी-अच्छी बातें कर लो तो आप ना इमोशनल होके पीछे की बातों को भूल के और फिर से उनको अपनी लाइफ में एंट्री दे देते हो और फिर से अपने दिल का हाल बताने लग जाते हो। बहुत सारे हार्डशिप आपने किए हैं, ये भी वो लोग चीज़ देखते हैं, लेकिन देखिए फिर भी ये लोग कितने ऐसे धूर्त और बदमाश लोग हैं, इतनी इन्फीरियर इनकी सोच है।
ये अभी भी देख रहे हैं कि आपकी लाइफ अभी भी कोई बहुत स्मूथ नहीं चल रही है। आपकी लाइफ में अभी भी बहुत सारे हार्डशिप्स हैं। आपके फैमिली में बहुत सारा यहाँ पे मैं मिसअंडरस्टैंडिंग, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करना, एक दूसरे को नहीं समझना और अपने आप को ऊपर दिखाना, और कुछ तो हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पे हैं। आप में से कुछ लोगों के फैमिलीज में यहाँ पे आपको हो सकते हैं भगवान न करे, लेकिन आपको या आपके फैमिली मेंबर्स में ऐसी चीजें भी देखते हैं। तो उन चीजों से भी ये लोग आपको फाइट करते हुए देखते हैं और बहुत खुश होते हैं। इनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। जैसे ही कहीं से पता चल जाए, या तो आप ही बता देते होंगे, कोई और बता देता होगा, तो इन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। फिर भी देखते हैं कि गजब की हिम्मत है आपके अंदर में। ये देखिए ना हिम्मत, जैसे कि कितनी भी विपरीत परिस्थिति आए, मैं तो छोड़ूंगी नहीं या छोड़ूंगा नहीं, आगे तो बढ़ना ही है क्योंकि यही एक ऑप्शन है। इस तरीके का गजब का उत्साह आपके अंदर में देखते हैं, और लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं से आपको ऊपर वाले का सपोर्ट है। ओके, ये देखिए ऊपर वाले का सपोर्ट। ऑल राइट, अब देखते हैं कि आपको ऐसे में क्या करना चाहिए। अब मैं आपके लिए गाइडेंस, सॉरी मैं ये कार्ड्स तो लेना भूल ही गई। और ऐसे लोग आपके लिए क्या सोचते हैं, ये ना आपकी लाइफ में कभी तो कुछ लोग सामने से आ जाते हैं। माइंड माइंड गेम तो है ही बहुत सारा, सामने से आ जाते हैं। और कई बार ये लोग दूसरों से भी आपकी इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो देखिए अपने ना जो चीजें हैं ना, थोड़ा आप लोग मौन धारण करके ही रहिए। अपनी चीजों को इतनी इजीली किसी के भी आगे मत बोला कीजिए। खास करके अगर आप लोगों की कोई प्लानिंग होती है, वो तो बिल्कुल भी मत बोलिए, क्योंकि ये लोग भी ना अपनी प्लानिंग नहीं बताते हैं। मतलब ऐसे जनरल उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो प्लानिंग नहीं बताते हैं अपनी। बहुत तेज है बटन। आइसोलेशन, इनकी इच्छा यही है आपके लिए कि जैसे बार बार आपकी लाइफ में ये टावर मोमेंट्स आते हैं ना, ऐसे ही बार बार आप लोगों की लाइफ में टावर मोमेंट्स आए। आप लोग ऐसे ही मन में हमेशा चिंतित से रहे, हमेशा ना सर पे लगे कि कुछ भारी भारी सा है, कुछ बोझ बोझ सा है। तो ऐसा आप लोग फील करते रहे, ये इन लोगों की मंशा यहाँ पे होती है। ओके, मैं थोड़ा देखूंगी कि ये लोग खुद कैसे हैं, इन लोगों की कैसी ऊर्जा है। कलेक्टिव में देखती हूँ ये जो ऐसे लोग हैं, इनकी खुद की ऊर्जा कैसी है, कैसे लोग हैं ये लोग। डिवाइन प्लीज बताइएगा, ये लोग खुद कैसे लोग हैं और अपनी लाइफ में कैसा कर रहे हैं। ऐसे लोगों में से कोई तो या तो आपसे बात कर रहा है, या तो कोई ऐसा है जिससे अभी आप लोग बातें करते हो, या कुछ मिलते भी हो। और देखिए ये खुद, इसमें तो मुझे एक ओल्डर लेडी भी नजर आई है। ओके, कोई तो यहाँ पे ओल्डर लेडी भी है। मुझे फिर से भाभी रिफ्लेक्ट हो रहा है, वाइफ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बीवी, वाइफ। किसी के ये फैमिली से भी है, मतलब और फैमिली मेंबर में और लोग भी यहाँ पे। अब देखिए ये खुद अपनी लाइफ में कैसी है। इसका काम है पॉलिटिक्स करना, जबान की कड़वी, मोस्टली जबान की कड़वी है ये लेडी खास करके। और अगर मेल है तो ये बहुत कड़वा है। और इसका है ना कि इधर की लगा के उधर करके और सबको आपके अगेंस्ट कर देना। दोस्तों में भी ऐसे लोग होते हैं, वो क्या करेंगे ना कि आपसे इंफॉर्मेशन लेके और सबको अपने तरफ मिला। ऐसे लोग कभी कभी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत पैसे खर्च करके लोगों को पार्टी दे देते हैं और एक ग्रुप फॉर्म कर देते हैं, और फिर आपके खिलाफ वहां पे जाके बुरी बातें होती है। लोग भी सुनते हैं क्योंकि उसके पैसे का खा रहे हैं। ये एक टेक्निक है ऐसा। हमने ऑफिस पॉलिटिक्स में ये सब चीजें होती हुई देखी है। तो ऐसा लोग करते हैं। तो इसका यही काम है, कड़वा बोलना, तीखा बोलना, गंदा बोलना, और दिमाग में हमेशा पॉलिटिक्स चलती रहती है। और ये चाहते हैं, देखिए इनका इंटेंशन क्या है ना आपके लिए, कि आप हमेशा अकेले रहो, आप रोते रहो। और जो रिश्ते यहाँ पे आए हैं, देखिए भाभी भी आई है, वाइफ भी है, हस्बैंड भी है। तो ये करंट वाइफ हस्बैंड भी आप लोग हो सकते हैं, या फिर एक्स भी हो सकते हैं। ओके, एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ, या फिर एक्स पार्टनर, मेल फीमेल कोई भी। आइए देखते हैं और ये लोग खुद कैसे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन, ये लोग खुद कैसे हैं।
रिवेंजफुल, इनके अंदर में कोई भी दया, माया, ममता ऐसी कोई चीज़ नहीं है। और ये जो भी है ना आपसे जलन रखने वाले लोग, आपके हेटर्स, इनका क्या है ना कि ये किसी के लिए भी लॉयल नहीं है। ये जिन लोगों को आपके खिलाफ कान भरते हैं ना, जैसे ही मौका मिलता है ये उन लोगों के खिलाफ भी पॉलिटिक्स करते हैं, फिर दूसरे लोगों के बारे में या आपको आके सुनाते होंगे या किसी भी दूसरे को भी सुनाते होंगे। बहुत शैलो, बहुत खोखलापन मैं इनके अंदर में देख रही हूँ। ओके, मेल फीमेल जो भी है, बहुत खोखले लोग हैं ये लोग। वाटर साइन मुझे यहाँ पे नज़र आया है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे रिवेंजफुल, शैलो एंड स्टिंग करने वाला है ना, ऐसे जैसे मौका मिला एकदम से बस स्टिंग कर लो, ऐसे मेल फीमेल पर्सन की यहाँ पे मुझे एनर्जी आ रही है। तो देखिए खुद अपनी लाइफ में ऐसी है। एक चीज़ और है, इसको ना दूसरों से रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, दूसरों से वैलिडेशन चाहिए कि मैं खूबसूरत हूँ, मैं अच्छा हूँ, मैं पावरफुल हूँ या पावर फीमेल भी। तो इसको दूसरों से वैलिडेशन चाहिए, इसको खुद नहीं पता है कि खुद में इसकी क्या क्वालिटीज़ है। वो तो जो है इसके अंदर में इसको तो पता ही होगा, लेकिन दूसरे मेरी तारीफ़ करें, मुझे पेडेस्टल पे रखें, मुझे बहुत मान-सम्मान दें, तो उस मान-सम्मान का भूखा ये पर्सन है। ओके, ये लेडी है। ये अपनी लाइफ में खुद ही ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, इसको पता ही नहीं कि इसकी लाइफ कहाँ जा रही है। सारा टाइम इसका आपके खिलाफ पॉलिटिक्स करना या दूसरों के खिलाफ पॉलिटिक्स करना, उन्हीं सब चीज़ों में इसका ध्यान रहता है। कहते हैं ना उल्टी खोपड़ी, उल्टी यहाँ भी ये उल्टी थी, यहाँ भी ये उल्टी थी या था, और यहाँ पे भी ये पर्सन जो है वो उल्टा है, मेल पर्सन भी है यहाँ पे। अब यहाँ पे एक पर्सन ऐसा है जो आपके बारे में ना अफ़वाहें काफ़ी उड़ाता है, और ये हो सकता है कि आपसे कम एज का मेल पर्सन है, या अगर आपसे कम एज का नहीं है तो भी ना इसकी एज कम है। मे बी अर्ली 20s, लेट 20s या 30s, थोड़े इस टाइप की है। लेकिन आपसे भी कम हो सकता है, यहाँ पे दोनों सिचुएशन है। ये क्या करता है, ये आपके खिलाफ बैड न्यूज़ इधर-उधर स्प्रेड करना इसका काम है। अब हम देखते हैं कि चलिए ऐसे लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? डिवाइन क्या कह रहे हैं कि हमारे व्यूअर्स को ऐसे लोगों के साथ या उनसे डील करने के लिए, या वैसे भी अपनी लाइफ में ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए? डिवाइन प्लीज़ बताएँ, अब सॉल्यूशन दीजिए डिवाइन प्लीज़। ऐसे आपकी लाइफ ईज़ी तो नहीं है, मैं यहाँ पे जो फ़ील कर पा रही हूँ, आपकी लाइफ ईज़ी तो बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। कई लोगों की फैमिली भी टॉक्सिक है, कोई एक पर्सन फैमिली में बहुत नार्सिसिस्ट है। आपको पता होगा, जैसे मैं ये आपको बता रही हूँ, आपको वैसा कोई भी मेल फीमेल आपका जो भी रिश्ता है उनके साथ में, वो अब तक तो रिफ्लेक्ट हो ही क्या होगा। आपको कैसे डील करना है ऐसे लोगों के साथ में। डिवाइन ये कह रहे हैं कि आप लोग की लाइफ ईज़ी बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा समय का ऐसा फेड चल रहा है आप लोगों का। कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में चल रही हैं अभी कि आप ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो। आपका दिल यहाँ पे कई बार तोड़ा गया है। आप जिससे भी इमोशनल हो जाते थे ना, जिसको भी अपना समझते थे, ऐसे लोगों ने कई बार आपका दिल तोड़ा है। आपके बारे में बुरी बातें बोली हैं। डिवाइन यहाँ पे सब चीज़ें देख रहे हैं। आप कई बार अटके भी हो कि ऐसे लोगों को छोड़ें या नहीं छोड़ें। देखिए, जब यहाँ पे ये हर्मिट कार्ड आ जाता है तो डिवाइन ये बताते हैं कि डिवाइन ने पहले भी और अभी भी आप लोगों को ऐसे कई सारे मौके दिए हैं सोचने समझने का, ऐसे लोगों से दूर रखा है कि आप थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो कि ये आप इमोशनल थे, ज़रूर थे उनके लिए, आप उनका अच्छा भी सोचते थे, भला सोचते थे, आपने उनका भला किया होगा। लेकिन उन्होंने रिटर्न में आपको क्या दिया? बल्कि वो बार-बार आपकी लाइफ में आते रहे और आपको बैड बैड इंटेंशन के साथ आए, गलत इरादे के साथ आए। आप समझ रहे थे, लेकिन डिवाइन ये कह रहे हैं कि उन्होंने आपको मौका दिया है, सोचो, दिमाग आपके पास भी है।
अगर उनके पास खराब दिमाग है तो आपके पास अच्छा दिमाग है और सॉल्यूशन भरा हुआ दिमाग है, तो आप सोचो उस चीज़ के लिए। चीटर्स हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारे चीटर्स हैं। आपको मैनिपुलेट करते हैं, झूठ बोलते हैं। देखते हैं आपको और क्या सलाह दे रहे हैं डिवाइन। वो आते तो हैं आपके सगे बन के, शुरू में अच्छी दोस्ती रहती है, अच्छी बात होती है, कभी किसी से दिल भी मिल जाता है, लेकिन फिर वही है। आपके तो फैमिली में ही ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, क्या ही करोगे आप फैमिली का। सजेशन आपके लिए अभी इस वक्त मैं एक डेक और यूज करूंगी। सजेशन आपके लिए एक ये है, ओवरली इमोशनल होना उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जिनके लाइफ में और भी लोग हैं उनको प्यार करने के लिए। सबने आपको अकेला छोड़ा है, सबने आपको यूज करके छोड़ा है। सामने आके थोड़ा बहुत आपको सहला देते होंगे, सामने अच्छी-अच्छी बातें कर लेते होंगे। अगर जैसे मुझे यहाँ पे फैमिली भी दिख रही है, किसी का यहाँ पे हस्बैंड है, ठीक है? तो लेकिन किसी के यहाँ पे वाइफ भी है, मैं ये चीज़ भी बताऊँगी, ठीक है? वाइफ है, वाइफ की फैमिली हो सकती है, हस्बैंड है, हस्बैंड का फैमिली भी हो सकता है। तो ओवरऑल मैं यही कहूँगी कि डिवाइन आपको कह रहे हैं ना कि आपके अंदर में अपनी ज़िंदगी में कर गुज़रने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। आपने इमोशंस दे के देख लिया, आपने प्यार दे के देख लिया, आपने सबका रिस्पेक्ट करके देख लिया, सबकी सबकी नज़र में अच्छे-अच्छे बन गए और वो लोग आपको हाँ, ये बहुत अच्छी है या ये बहुत अच्छा है बोल के अच्छे से यूज़ करके और अच्छे से आपका रस निकाला है, ठीक है? अब आपके पास क्या बच गया है? अब आपके पास बच गया है सिर्फ़ फाइबर। रस तो निकल गया है, अब आपके पास बच गया है फाइबर। अब यही फाइबर से अब आपको आगे बढ़ना है। इसी फाइबर आपकी जो क्वालिटीज़ अभी हैं, इमोशंस गए ना, ठीक है, माना इमोशंस गए, समय गया, उम्र निकली, बहुत सारी चीज़ें गई हैं। अब अंदर में उतना उत्साह भी नहीं आता है जब इतना बार-बार धोखे खाएँ। आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। अब ये जो आपका प्यार है, आप खुद पे लुटाओ। बहुत ज़्यादा मुझे रुपए पैसों की कमी मोस्टली लोगों के साथ यहाँ पे नहीं दिख रही है। अगर है, आप आगे बढ़िए, आपको डिवाइन कह रहे हैं आप आगे बढ़ो, काम करो, कहीं शिफ्ट होना है हो जाओ, काम करो। और जो ऑलरेडी अबंडेंट है, आपको जो अच्छा लगता है आप कीजिए। किसी के साथ ही हम जाएँगे, किसी के साथ ही मूवी देखेंगे, किसी के साथ ही मॉल जाएँगे, किसी के साथ ही घूमने जाएँगे, एग्ज़िबिशन जाएँगे, नहीं। आपके सराउंडिंग में अभी 99.99% लोग ऐसे ही हैं। बदमाश, कुटिल, चतुर, धूर्त, चालाक, आपसे जलने वाले, मुँह पे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ठीक है? एक चीज़ और डिवाइन कह रहे हैं, अम, आपके थ्रोट चक्रा को हीलिंग की ज़रूरत है कुछ लोगों को। आप में से कुछ लोगों ने हील भी किया है, अपनी बात आप दूसरों के आगे ज़रूर रखना, ठीक है? मैं थोड़ी-सी और सजेशन लूँगी, वो बस कार्ड पलट गया था। हाँ, आप में से कुछ लोगों को अपने अभी मनी के ऊपर काम करना है भई, आप लोग काम कीजिए। कुछ ऑफ़र्स हैं, कुछ आइडियाज़ हैं आपके अंदर में, आप उन आइडियाज़ के ऊपर काम कीजिए, डिले मत कीजिएगा कि मैं अकेली हूँ या मैं अकेला हूँ करके आप लोग डिले मत कीजिए, काम कीजिए। लेकिन वो काम करने के पहले थोड़ा-सा आराम भी करना है। ओके? रेस्ट एंड रिजुविनेशन का कार्ड था, वो शायद पलट गया था। थोड़ा आपको ना अभी आराम भी करना है। आपका बॉडी, आपका माइंड अभी कामनेस माँगता है। म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, सुनिए। नेचर में कहीं बैठ गए, कुछ भी खाने-पीने का कोई भी सामान घर से ले जाइए। मार्केट से लेना है, मार्केट से भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। साफ-सुथरी जगह से आप ले सकते हैं। कुछ फ्रूट कैरी कर लीजिए। अभी तो मूँगफली है, मूँगफली मार्केट में मिलता है गरम-गरम, रोस्ट कर रहे होते हैं, आप वो ले लीजिए, पॉपकॉर्न ले लीजिए। अ, ये कुछ भी खाने-पीने की चीज़ें ले लीजिए, पढ़ना अच्छा लगता है, कोई अच्छी-सी किताब ले लीजिए, जिससे थोड़ा नॉलेज मिले, जिससे थोड़ा मोटिवेशन मिले। श्रीमद् भगवत गीता आप साथ में रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं आप, ठीक है? ऐसा थोड़ा ना आपको अभी
और ये जो आपका हीलिंग का टाइम होगा, ये आपको समय देगा आगे की प्लानिंग के लिए, कि जो मन में अभी है लेकिन अभी रुके हुए हैं, और थोड़ा-सा हल्का-सा पॉज़ आपको लेना है। मैं यहाँ पे फ़ील कर पा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये सब कार्ड्स भी आए हैं। तो अभी ना आप बहुत वॉर्न ऑफ हो, आप ना थके हुए हो, मेंटली टायर्ड हो। शायद आपको, आप में से कुछ लोगों को ये चीज़ नहीं पता चल पा रही है, लेकिन एनर्जी में ये चीज़ें निकल के आ रही हैं। ये ब्रेकअप के कारण हुआ है, लोगों ने आपका दिल तोड़ा है, कोई आपको आई लव यू नहीं बोलता है, कोई आपको गले नहीं लगाता है या लगाती है, जो भी है। फैमिली मेंबर्स ही हैं, साथ में आके हाथ पकड़ के बैठते नहीं हैं या अच्छा जेस्चर नहीं दिखाते हैं। तो मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पे लव की कमी है आपकी लाइफ में, ठीक है? एक्चुअली इस चीज़ को मैं बहुत अच्छे से मान रही हूँ, और हीलिंग, हाँ, हाँ, ये है, ये समय ना आपकी हीलिंग का है। आपको लगेगा अभी थोड़ा टाइम लगेगा रे बाबा। ओके। चलिए थोड़ा-सा और देख लेते हैं। मोस्टली मुझे ना आपके हीलिंग के ही कार्ड्स यहाँ पे। अब डिवाइन आपको कह रहे हैं कि आपने लाइफ में इतना सब कुछ देख लिया है, जो नहीं देखना चाहिए था, लेकिन मे बी पास्ट बर्थ का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने देख लिया, कोई बात नहीं। अब जब भी किसी सिचुएशन में, ऑफिस में, आपका अपना बिजनेस है वहाँ पे, घर के मैटर में, पार्टनर, दोस्त, आपको जहाँ पे लगे कि आपको ऑनर नहीं किया जा रहा है, आपको मान-सम्मान नहीं दिया जा रहा है, आपको वहाँ से तुरंत अपने आप को कट ऑफ एक सर्टेन तरीके से समझदारी के साथ करना है। झगड़ा नहीं करना है, किसी को कुछ भी बुरा-भला नहीं बोलना है। एक ऐसी दूरी बनाइए जो, जिसको कहते हैं दबे पाँव से निकल जाना, चुपके से निकल जाना। जैसे आपकी लाइफ से लोग निकले हैं चुपके से, आपका बुरा करके या कुछ करके, फिर आ जाते हैं एकदम से सीना ठोक के कि फिर से दोस्ती कर लो या फिर से ऐसे। तो अभी आँखें खोल के उन चीज़ों को देखिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट आप लोग साइन कर रहे हैं, कोई मकान खरीदना है, कुछ ऐसी चीज़ जो आपका इंट्यूशन कह रही है कि हाँ, कुछ गलत हो सकता है, उन चीज़ों को पूरा आँख खोल के आप लोग देखिए। किन्हीं का यहाँ पे अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है तो वहाँ पे जीत आपकी होगी, ये कार्ड वो चीज़ भी बताता है, ठीक है? तो जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन किसी के कहने सुनने पे नहीं, या मार्केट में क्या उसके बारे में प्रचलित है, उस जगह के बारे में, उस बिल्डर के बारे में, उस नौकरी के बारे में, उस कंपनी के बारे में थोड़ा आप भी आँखें खोल के देखिएगा। लेकिन उसके पहले डिवाइन आपको आपको बता रहे हैं ना कि अभी थोड़ा रेस्ट कीजिए। बहुत जेलस लोग आपके अराउंड में हैं, बहुत ज़्यादा जेलस हैं। आप थोड़ा-सा, आपको क्लींजिंग करनी पड़ेगी अपने सराउंडिंग में, आपके जो लोग हैं उन लोगों की। हाँ, एप्रिशिएशन दूसरों से सीख मत कीजिए। आप खुद में, आप खुद को क्या फ़ील करते हैं, ये सबसे बड़ा एप्रिसिएशन है। आपके लुक्स को लेके, आपकी क्वालिटीज़ को लेके, आपकी बॉडी को लेके, आपके जीवन को लेके लोग जजमेंटल होते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है, आपकी नहीं है। आप तो वैसे ही अपने कुछ पास्ट बर्थ के क्लींजिंग कर रहे हो, कर्मा की क्लींजिंग कर रहे हो, ठीक है? तो ये सब उठा-पटक तो होना बहुत ज़ाहिर-सी बात है, वो होगा ही होगा। तो बनाने दीजिए बातें, आगे बढ़िए। कुछ तो आपको डिवाइन कह रहे हैं, थोड़ी मेहनत करने बोल रहे हैं यहाँ पे, और आगे बढ़िए। धीरे-धीरे एप्रिसिएशन मिलेगा, लोगों से प्रशंसा मिलेगी, लेकिन उसके पीछे भागना नहीं है या उन पे आश्रित नहीं रहना है। कुछ लोग आप देखते होंगे, आई डोंट नो आपने देखा है या नहीं देखा, मैंने तो कम से कम देखा, वो अपने में ही मस्त रहते हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कुछ बोल रहा है, एकदम कान में ढक्कन लगा के, कैप से बंद करके, रुई डाल के, वो ऐसे रुई मतलब इनविजिबल ढक्कन, वो मस्त रहते हैं। हम तो अपना काम करेंगे, अपनी लाइफ एन्जॉय करेंगे। यू नेवर नो, यू नेवर नो कब कैसे, जब आप अपने लिए इतनी एप्रिसिएशन लाएँगे, यूनिवर्स को ये मैसेज भेजेंगे कि हाँ, मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, आप भी तो मुझे प्यार करते हो। तब तो मेरे अंदर में इतनी हिम्मत आती है हर चीज़ को। आपकी थोड़ी हिम्मत डावाडोल है, मैं बिल्कुल एग्री कर रही हूँ, लेकिन कभी ना कभी कुछ अच्छा ज़रूर होगा, ये आप थोड़ा, आपके अंदर में विश्वास है, और वो चीज़ें फिर जब ये आप मैसेज भेजोगे यूनिवर्स को, उनको थैंक यू बोलोगे हर चीज़ के लिए, आप देखना वो रिटर्न होके आपको आएगा। ये तो लॉ है नेचर का, इसको कोई झुठला सकता ही नहीं है। लेकिन कार्मिक क्लींजिंग तो होगी।
तो यदि आपकी रीडिंग आई होप आपको अच्छी लगी होगी। मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।